तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आप लोगों को सबसे बड़ी अपडेट दे दूं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेगुलरली अभी कहीं ना कहीं ये बात फैलाई जा रही है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, या फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कुछ बच्चों का मानना है कि एग्ज़ाम होगा, कुछ बच्चों का मानना है एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, बस मोस्ट प्रोबेबली आप ये बात जान लीजिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस बेहद ही ज़्यादा हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो देखिए, कल कुछ बैठक हुई थी। कल CBSE के जो अधिकारी हैं, देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ अपडेट आई है, आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखला दूंगा कि क्या बिना परीक्षा प्रमोट हो जाएंगे 12वीं के छात्र, CBSE के अधिकारियों ने कहा। जान लीजिए तो आखिर क्या बात है भाई, कि CBSE के अधिकारियों ने आखिर क्या बात कही है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बतलाता हूँ पूरी बात, और आप लोगों को थोड़ा खुशी भी होगा, क्योंकि देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, उम्मीद रख सकते हो कि हाँ यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, बट ठीक है, पर उम्मीद रखना है, पूरा विश्वास नहीं कर लेना है, उम्मीद रख के चलना है आप लोगों को, और पढ़ते भी रहना है। देखिए, उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते CBSE बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं। बोर्ड के अधिकारी जून में कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद आखिरी फैसला लेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर एक डेट दे दिया गया है, 1 जून को ये कंफर्म हो जाना है कि आप लोगों का एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि 1 जून में कोरोना का हालत समीक्षा के बाद उन्होंने फैसला लेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान CBSE के अधिकारी ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर हालात और खराब होते हैं तो 10वीं की तरह 12वीं की भी जो परीक्षा होगी वो भी असेसमेंट के आधार पर ही हो सकती है। हालांकि अभी ये बात कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ठीक है, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये बात कहना बहुत बेहद ही जल्दबाजी होगा। यानी इस टाइप की बातों पे किसी पे भरोसा ना करें कि एग्जाम कैंसिल हो गया है या फिर एग्जाम कैंसिल हम करवाएंगे, तो ये सब बातों पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है, CBSE ने भी आपको टाइम दे दिया है 1 जून तक का। तो 1 जून आपके पास, 1 जून तक का वेट कर लीजिए। 1 जून तक बिल्कुल आप लोग प्रॉपरली पढ़िए, क्योंकि 1 जून से पहले कोई भी अपडेट नहीं आएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार ने यहाँ पर घोषणा कर दी है कि मई में कोई भी किसी प्रकार की एग्जाम नहीं ली जाएगी। तो जाहिर सी बात है, मई में एग्जाम होने की संभावना बेहद ही कम है, और मई से पहले, जून से पहले कोई भी यहां पर किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, ये आप लोग भी समझ लो। ठीक है, क्योंकि इस पे बात हो चुकी है, 1 जून के बाद ही बात होगी, तो जाहिर सी बात है इससे पहले हम लोग परेशान होकर कोई फायदा नहीं है इसमें। ठीक है, फिर देखिए उन्होंने क्या कहा। CBSE बोर्ड से जुड़े अधिकारी ने कहा कि अगर जुलाई में परीक्षा नहीं हो पाई तो परीक्षा के कराने इससे ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। एक परीक्षा होने के 1 महीने ज्यादा समय लग सकता है। प्रश्न पत्र तैयार करने को लेकर कॉपियों की जांच, रिजल्ट बनाने में समय लगता है। अगर अगस्त तक में महीने में आखिरी दिनों में रिजल्ट आता है तो छात्र विश्वविद्यालय कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे? सही बात है, क्योंकि देखिए एग्जाम एक प्रोसेस होता है, उसका क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है, फिर कॉपियां चेक होती हैं, फिर रिजल्ट उसका बनता है, फिर एग्जाम लेने में भी समय लगता है। उतने सारे बच्चे और इतना सारा सब्जेक्ट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर समय भी लगता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बात मानी जा रही है कि एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस बेहद ही ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगस्त तक अगर एग्जाम नहीं हो सकता, अगस्त तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि बिकॉज उसके बाद फिर कॉलेज में भी एडमिशन की जरूरत पड़ती है, तो फिर स्टूडेंट आगे कैसे कर पाएंगे। एक रिपोर्टर्स की माने तो जुलाई के बाद देश में कोरोना संक्रमण कम हो सकता है और इसके बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो सकती है। सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी 1 जून को उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में ही फैसला लिया जाएगा कि 12वीं की विद्यार्थियों को किस आधार पर आगे प्रमोट किया जाए। इन छात्रों को 10वीं की तरह असेसमेंट के आधार पर पास किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक और बात कहा गया है कि प्रमोट किया जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसियां इस मामले में माथापच्ची करने में लगी हुई है। कि इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया है कि साल में नीट परीक्षा टल सकती है, इस साल नीट परीक्षा भी टल सकती है। ठीक है, तो देखिए ये जो भी बातें हैं ये बिल्कुल सिर्फ सोच रही हैं, ये सब बातें बिल्कुल सोच रही हैं। तो आप लोग को जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 1 जून तक का, तब तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग बिल्कुल फोकस कीजिए स्टडी पे। मैं आप लोगों को 110% बता दूं, गारंटीड कह दूं कि इस दौरान कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। ये आप 110% समझ लीजिए। जो भी होना है वो 1 जून के बाद ही होगा। 1 जून जो है उस दिन आपका बैठक होने वाला है, और उसी के दिन के बाद ही आप लोग का कुछ भी होने वाला है। तो बेकार का परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हो। 1 जून को जो होगा वो होगा, ये आप समझ लीजिए। उस दिन यहाँ पर जो भी शिक्षा मंत्री हैं और भी जो कुछ लोग हैं CBSE के अधिकारी, उनका बैठक होगा और उसी में यहाँ डिस्कशन हो जाएगा कि एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, यानी बीच में आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज चैनल पर जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर और एक बेल प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।